दो लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अगर उनमें से कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को तोड़ता है या ब्रीच करता है तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमको बताया गया। तो उसके लिए रेमेडीज़ क्या क्या मिलनी है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि वेयर देयर इज़ ए राइट देयर इज़ ए रेमेडी। तो अगर रेमेडी है तो क्या क्या रेमेडीज़ मिलेगी उसके लिए। तो नंबर 1 आपको मिलेगा डैमेजेस, और जो डैमेजेस है ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो डैमेजेस होता है उसको हम बोलते हैं कि जनरल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस वो होता है जो कि जो जनरल होता है, मतलब उसमें ये होता है कि पहले से डिसाइड नहीं होता है, वो कोर्ट डिसाइड करती है, जो कि जनरल टर्म एंड कंडीशन से रिलेटेड होता है। दूसरी तरीके का जो डैमेजेस होता है उसको बोलते हैं स्पेशल डैमेजेस। अब स्पेशल डैमेजेस वो होता है जो कि पहले कॉन्टैक्ट करते समय जो पार्टीज़ है उन्होंने दोनों ने उसमें स्टिपुलेटेड कर लिया है, एक शर्त एक कंडीशन की तरह उसमें डाल लिया है। तो उसमें जो है कोर्ट क्या होती है, जो पहले से लिखा हुआ है उससे ज़्यादा नहीं, उतना ही उसको कोर्ट दिलवाएगी जितना उन्होंने पहले से लिख लिया है। दूसरा आता है विंडिकेटिव डैमेजेस। अब विंडिकेटिव डैमेजेस जो होता है ये एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं होता है, ये इसलिए होता है जैसे टोर्ट में या दूसरी तरीके के जो सिविल रॉन्ग होते हैं उनमें दिया जाता है। और चौथे तरीके का जो आता है डैमेजेस उसको बोलते हैं नॉमिनल डैमेजेस। अब नॉमिनल जो डैमेजेस होता है ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए दिया जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता है। तो ये इस तरह के कुछ डैमेजेस होते हैं। दूसरी रेमेडीज जो है वो होती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जैसा इसके नाम से आपको लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराओ, हमें कोई डैमेजेस नहीं चाहिए, कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, कोई अदर रेमेडीज़ जो है वो नहीं चाहिए। तो हमको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस कराना है। मतलब यहाँ पर बात ऐसी आ जाती है जैसे कि कोई एंटिक चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट है या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें भारी नुकसान होने की संभावना है, तो वहाँ पर जो पार्टीज है वो क्या करेगी, वो कहेगी कि हमको जो कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा दो, हमें और कोई रेमेडीज़ नहीं चाहिए। और ये कोर्ट के लिए डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि उनको दिलाना है, वहाँ कोर्ट देखेगी कि उसको दिलाना है कि नहीं। तीसरा जो आता है वो इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर कोर्ट एक ऑर्डर देगी, मतलब एक डिक्री पारित कर देगी और बोलेगी जैसा डिक्री में लिखा है वैसा ही आपको करना है। तो अब ये क्या होता है, इसमें भी इंजंक्शन में अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो एक होता है टेम्परेरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन में क्या होता है कि वहाँ पर कोर्ट जो है टेम्परेरी किसी चीज़ को करने के लिए ऑर्डर दे देगी कि ये आपको करना है टेम्परेरी, जब तक केस ख़त्म नहीं हो जाता। दूसरा जो होता है वो होता है परमानेंट इंजंक्शन। परमानेंट इंजंक्शन का मतलब होता है कि जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट था अब उसको परमानेंट किसी चीज़ को प्रोहिबिट कर दिया जाता है। तीसरी तरीके का जो आता है वो आता है प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। तो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को करने के लिए कोर्ट उसको रोक देती है। तो ये 3 तरह की रेमेडीज़ आपको कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के ऊपर मिलती है। आपको मेरे जो वीडियोज़ है कैसे लगे, डू बिलो कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।